टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमारा अब जो टॉपिक है हमने पढ़ने हैं विल और वुड, हमें मोडाल्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो विल का हम कहाँ यूज करते हैं, किसी चीज के लिए रिफ्यूज करना। रिफ्यूज का मतलब है कि मना कर देना। मना कर देना कब, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। जब प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए हम किसी चीज के लिए रिफ्यूज कर देंगे, किसी चीज के लिए मना कर देंगे, तो हम वहां पे लगाएंगे विल। जैसे आई विल नॉट डू योर वर्क, मैं आपका काम नहीं करूंगी, तो मैंने सीधा रिफ्यूज कर दिया आज के लिए भी और आने वाले टाइम के लिए भी। उसी जगह हम वुड कहाँ लगाएंगे, कोई भी चीज को रिफ्यूज करने में पास्ट में। जैसे कि शी वुड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी हेल्प नहीं करी थी, तो उसने मेरे को पास्ट में रिफ्यूज कर दिया, तो उसने पास्ट में मेरी हेल्प नहीं करी थी, तो हमने किसका यूज करा, वुड का यूज करा, ठीक है। फर्स्ट क्लियर। नेक्स्ट आता है किसी को कुछ ऑफर करना प्रेजेंट में और फ्यूचर में। जैसे कि आई विल टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, मैं आपके बच्चों का ध्यान रखूंगी, तो आज भी और फ्यूचर में भी मैं आपके बच्चों का ध्यान रखूंगी। ये इसके लिए हमने क्या लगाया, विल लगाया। और यहीं पर अगर हमें वुड का देखते हैं तो यहाँ आ जाएगा ऑफर इन पास्ट। जैसे कि आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने आपकी हेल्प की थी। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने आपकी हेल्प की थी, तो ये आ गया हमारा पास्ट का, ठीक है। थर्ड इसका जो यूज आता है वो आता है फ्यूचर के लिए हम विल लगाते हैं, और फ्यूचर इन पास्ट। क्या मतलब है इन दो का? फ्यूचर का मतलब है, जैसे मैंने बोला वी विल गो टू स्पेन, हम लोग स्पेन जाएंगे, तो ये फ्यूचर बता रहा है कि हम स्पेन जाएंगे। और फ्यूचर इन पास्ट वुड में आता है फ्यूचर इन पास्ट। फ्यूचर इन पास्ट का क्या मतलब है कि बेसिकली हम लोग कह रहे हैं कि मान लो एक सेंटेंस, किसी ने हमें बोला कि उसने हमें कहा था कि वो हमारी हेल्प कर देगा, ही सेड दैट ही वुड हेल्प अस, तो उसने पास्ट में कहा था कि वो आने वाले टाइम में हमारी हेल्प कर देगा। तो ये थे विल और वुड के कुछ यूजेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हाँ जी गाइस, तो अब है शैल और शुड, ठीक है। शैल जो है ना वो आजकल इतना यूज में नहीं होता, आजकल जो शैल यूज नहीं होता, विल ही यूज होता है, बट स्टिल कई बार हम आई और वी के साथ शैल लगा लेते हैं, बट इसका यूज ना ही करें तो बेटर होता है। अब आते हैं शुड। शुड भी एक तरह का मोडाल होता है जिसमें हम ना एडवाइस और सजेशंस देते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मोडाल्स में हम एडवाइस और सजेशंस देते हैं। शुड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है चाहिए। यू शुड डू योर वर्क, आपको अपना काम करना चाहिए, तो हम उसको एक तरह का ना सजेशन दे रहे हैं, एक तरह की एडवाइस दे रहे हैं कि आपको अपना काम करना चाहिए। तो शुड का सिंपल सा यही मीनिंग है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मस्ट के बारे में। हाँ जी, तो तीन हमारे सिर्फ मोडाल्स रह गए हैं, मस्ट, ऑट टू और नीड, ठीक है बेटे। तो अब ना हम पढ़ेंगे मस्ट। मस्ट क्या होता है? मस्ट का मतलब ना हिंदी मीनिंग मस्ट का क्या होता है, जरूर। जैसे कि जब हम बोलते हैं टू शो समथिंग इज नेसेसरी, कोई चीज बहुत जरूरी है। जैसे कि वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें अपने टीथ को एक दिन में 2 बार ब्रश करना, जरूर ब्रश करना चाहिए। तो बेसिकली मस्ट का हम मतलब यहाँ पे बता रहे हैं जरूर, जो कि एक तरह की इंपॉर्टेंट है, एक तरह की कंपल्सरी चीज जिसको हम कहते हैं ना, जरूरी चीज, वो होती है मस्ट में, ठीक है। और टू का मतलब ना आ जाता है मॉरल ड्यूटी में। बेसिकली मॉरल ड्यूटी का क्या मतलब है, जो हमारे संस्कार होते हैं वो सब इस चीज में आ जाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी, एक हमारी ड्यूटी है, ये जो शो कर रहा है, उसके लिए हम ऑट टू लगाते हैं। मतलब इसका भी कहीं ना कहीं जरूर ही होता है, बट जब हमें अपनी मॉरल ड्यूटीज देखनी होती है, ठीक है, मॉरल ड्यूटीज देखनी होती है, तब हम क्या लगा देते हैं, ऑट टू लगा देते हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद आता है नीड। नीड होता है जरूरत। जैसे कि एजुकेशन इज अ बेसिक नीड, एजुकेशन आज के टाइम में एक जरूरत बन चुकी है लोगों की, एक बेसिक नीड बन चुकी है लोगों की, तो हमने नीड को यूज करा, ठीक है। तो अब हम चलेंगे हेल्पिंग वर्ब्स पे। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, बेसिक जो आते हैं वो आते हैं इज, एम, आर, ठीक है। इज जो है ना वो यूज होता है सिंगुलर के साथ, किसी भी सिंगल चीज के साथ। अब वो सिंगुलर कुछ भी हो सकता है, ही, शी, इट, ही, शी, इट, कोई सिंगुलर कुछ भी हो सकता है। एक सिंगुलर होनी चाहिए, किसी का नाम, जब भी हम किसी थर्ड पर्सन की बात
बात कर रहे हैं, ही इज अ गर्ल, शी इज अ बॉय, ही इज प्लेइंग, तो हम सिंगुलर चीज के साथ बात कर रहे हैं तो हम इज लगाएंगे। और उसके बाद अगर हम प्लूरल चीज की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज, आई, वी, यू और दे, ये 4 मेन चीजें होती हैं जिनके साथ आर लगता है। और इसके अलावा कोई भी और चीज होगी जो प्लूरल है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, ठीक है, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, ये सब चीजें क्या है, प्लूरल है, तो इनके साथ हम लोग आर लगाते हैं। उसके बाद जो एम है, एम हम बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। एम का सिर्फ एक ही यूज है, विद आई, बस। आई एम अ गर्ल, आई एम प्लेइंग, आई एम टीचिंग, बस। आई के अलावा एम का यूज कहीं भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो है, हाँ जी गाइस, नेक्स्ट हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं वॉज और वर। वॉज और वर का जो यूज है ना, वो हम सिर्फ पास्ट में करते हैं। प्रेजेंट में हम इज एम आर का यूज करते हैं और पास्ट में हम वॉज और वर का यूज करते हैं। जैसे कि, और वॉज का यूज किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ। जैसे इज का किसके साथ होता था, सिंगुलर के साथ, वैसे वॉज का किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ। और वर का होता है प्लूरल्स के साथ। जैसे कि मैंने बोला ही मतलब एक इंसान, ही वॉज स्टडीइंग, वो पढ़ रहा था। और मैंने बोला दे का मतलब बहुत सारे इंसान, दे वर स्टडीइंग, वो सब पढ़ रहे थे। तो जो हमारा वॉज है वो यूज होता है किसके साथ, प्लूरल, सिंगुलर्स के साथ। और जो वर है वो यूज होता है प्लूरल्स के साथ। बट द कंडीशन इज क्या, पास्ट का होना चाहिए, तभी हम वॉज वर लगा सकते हैं। अगर पास्ट का नहीं हुआ तो प्रेजेंट का हुआ तो हम इज एम आर लगाएंगे। नेक्स्ट आता है, हाँ जी गाइस, तो अब हम पढ़ेंगे हैज, हैव और हैड के बारे में, ठीक है बेटा। हैज और हैव का ना बेटा हम यूज करते हैं प्रेजेंट में सिर्फ, ठीक है, बस वो प्रेजेंट में आते हैं। और दूसरी तरफ जो हैड है वो आता है हमारा पास्ट में। और जो हैज और हैव है उसमें ना सिंगुलर और प्लूरल का देखना, कैसे देखना पड़ता है। जो हैज है, हैज लगेगा सिर्फ सिंगुलर के साथ, हैज के लास्ट में क्या आ रहा है, एस, एस से सिंगुलर, तो इस तरह याद रखेंगे। हैज के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर, और हैव के साथ दूसरी जगह क्या लगेगा, प्लूरल। अगर हम अगर हम ही, शी, इट, और अगर हम किसी का नेम ले रहे हैं तो हम लगाएंगे हैज। और अगर हम आई, वी, यू, दे, या फिर सो मेनी पीपल कुछ बोल रहे हैं तो हम हैव लगाएंगे। और कब, प्रेजेंट में। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, जो टाइम बीत गया, पास्ट की बात कर रहे हैं, उसके साथ लगाएंगे हैड। और हैड का सबसे बड़ा पॉजिटिविटी क्या है कि हमें इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखने होते। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ हैड लगेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हाँ जी गाइस, तो हमारे लास्ट टॉपिक जो है आज का वो हमारा है डू, डज, डिड और डन के बारे में। ये 4 ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान से सुनना इसको। देखो, डू और डज क्या होते हैं। डू और डज का ना हिंदी में क्या मीनिंग होता है, कोई काम करना। करना मतलब कब की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, कोई काम को करना। जो डू है वो लगता है प्लूरल के साथ, जो डू है वो लगता है प्लूरल के साथ, जो डज है वो लगता है सिंगुलर के साथ। बट दोनों ही कब यूज होते हैं, प्रेजेंट में, ठीक है। जैसे कि आई डू माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क करना है, तो मतलब मैंने अपना होमवर्क करना है, तो आई डू माई होमवर्क। उसके बाद डिड लगता है पास्ट में, डिड लगता है पास्ट में, ठीक है। डिड का मतलब हिंदी में क्या होता है, किया। आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया, मैंने अपना होमवर्क कर लिया, तो मैंने ये पास्ट की बात करी, डिड। उसके बाद आता है डन। डन का मतलब होता है किया हुआ। दोनों में डिफरेंस है, किया में और किया हुआ में। किया मतलब मैंने पास्ट में अपना होमवर्क किया, और डन का मतलब है मैंने अपना होमवर्क करा हुआ है। अभी मैं बोल रही हूँ आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क करा हुआ है। और एक तरफ मैं बोल रही हूँ मैंने अपना होमवर्क किया था, जब मैं क्लास में थी ना, मैंने अपना काम तब किया था। और दूसरी जगह मैं क्या बोल रही हूँ, जब मैं क्लास में थी मैंने अपना काम किया हुआ था, मेरा काम तब कंप्लीट था। तो ये बेसिकली डिफरेंस था डू, डिड, डज और डन के बारे में। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे इंस्टा पेज पे हम मेरे को डाउट्स पूछ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगी, और इसके जो नोट्स हैं वो भी मैं कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू सो मच।